आप देख सकते हैं कि 1.5 फीट का रास्ता में 1.5 फीट का आर में आवागमन कैसे करते हैं। यहाँ लमसम 100 घर की आबादी है। 100 घर की आबादी में और कोई बीमार हो जाए तो यहाँ खटिया के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो कहीं एम्बुलेंस की जोड़ी हो तो मेन रोड पे ही रहना पड़ता है। और यहाँ का जो ग्रामीण है भारी समस्या को सामना करना पड़ता है। आखिर ये ग्रामीण करे या क्या करे? यहाँ आखिर जमींदार की मनमानी चलती है या यहाँ का बिचौलिया की मनमानी चलती है? हम लोग को घर में यदि लाश मर जाएगा तो लाश निकलने का रास्ता नहीं है, नहीं बढ़िया है, नहीं कुछ है। यहाँ नहीं देने के लिए चाह रहा है रास्ता जो जमींदार है। तो आप लोग का ये जो है कितना आबादी का घर बना हुआ है? यहाँ जो है पुस्तकालय का घर है, बापे दादा का सब कुछ है। पूर्वांचल से कितना घर है? यहाँ 50 आदमी रहता है। 50 आदमी का आवागमन में भारी समस्या है। क्या दिक्कत है, मतलब साइकिल नहीं जाता है, कोई रास्ता पर आता है, जिससे बेटियों जमा आता है, गाँव समाज में होता है, कुछ नहीं है। आज भर में नहा कुछ गिर जाएगा तो नहा निकलने का रास्ता नहीं देता है। यहाँ कितना फीट रास्ता है? यहाँ को फीट चाहिए ना, कुछ नहीं, जीरो है। ये आर है क्या? आर होके निकलते तो हैं। आर लेके ही आप लोग आवागमन करते हैं? हाँ, आरे होके निकलते हैं। आप लोग वो आर में जो है रास्ता पर आप बंद कर देता है। कभी कभी अचानक कोई बीमार पड़ जाए उनके लिए क्या करते हैं? मर जाएगा, कंधा पर लेके मर जाएगा, घरे में रह जाएगा। खेते के खटिया ले हाँ, खटिया पर लेके जाएंगे तो मर जाएगा, घरे में दफना देंगे। यही है समाज का रीति रिवाज। हाँ, यही है समाज का। आस पास में खेत है उनसे मिले तो क्या बोलेंगे आप? वो बोलता है कि हम लोग नहीं देंगे रास्ता, जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती रास्ता। मेरा नाम ठेकानंद है जी। घर मेरा ये सामने है। अच्छा, तो आप लोग को क्या समस्या है? बस यही रास्ता की सब समस्या है। बस हर चीज ठीक है, सब ठीक है, रास्ता ही नहीं है। हम लोग सड़क की समस्या है। एक पैदल ही चल सकते हैं हम लोग, साइकिल किसी तरह ले जाते हैं, मोटरसाइकिल से नहीं चलते। बाकी चर्चा ताकत की बातें नहीं है। तो कहीं आपके यहाँ इमरजेंसी हो जाए, बीमारी के लिए अचानक बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आती है यहाँ पर? नहीं, तो फिर कैसे उपचार करवाए जाते हैं? बस कंधा पे लेके जाते हैं मेन रोड रास्ते तक, वहाँ से बाद फिर गाड़ी से अगर लास्ट अच्छा, कितना आवागमन है यहाँ पे होता है? यहाँ 100 घर यहाँ से तो 100 घर का आवागमन इसी आर से होता है। लाश निकालने तो में कभी प्रॉब्लम आसपास होता से है। जब बात की इनका जमीन पड़ते हैं तो उनसे क्या आश्वासन मिला? बस एक दूसरे का समझते हैं, कुछ आदमी एक देता है तो दूसरा नहीं, दूसरा देता है तो देने वाला ही पीछे हो जाता है। उन्हें खुल के सामने नहीं आ रहा दोनों पक्ष। तो सुनो, कुछ ग्रामीण बता रहे हैं कि कुछ मेंबर के द्वारा बाधित किया जा रहा है। हाँ, बाधित किया जा रहा है, लेकिन देगा तो जमींदार ही। जमीन कोई बाधित करेगा, करना था उस जमींदार को ही काम। पावर तो उसी का है, हम लोग तो जबरदस्ती नहीं काट के ले सकते हैं। तो सामाजिक तौर पे कहीं बात किया हाँ, बातचीत हो रहा है, समाज का हल्ला है, लेकिन 5 दिन से जो है पंचायती हो रही है, समझे? क्या सरपंच तो लगभग में हम लोगों को सिर्फ आर निर्धारित करने के लिए 10,000 रुपये खर्चा करवा दिया आमीन से कि तुम्हारा आर ये है। पहले प्रॉब्लम क्या हुई कि जब रास्ता बाधित कर दिया गया पूर्ण रूपेण की, मतलब आ जा नहीं सकते हैं हम लोग, तो तभी क्या था कि उस टाइम में जब हम लोग पंचायत बैठाए कि किसी तरह से हम लोग का निकासी का ये होना चाहिए। जब हम लोगों का जो कानूनी तौर पे ही दिया हुआ है, CRPC सेक्शन जो है उसके अंतर्गत ही दिया हुआ है कि कम से कम 6 फीट जो है गली के तरह ही वो निकासी का स्थान होना चाहिए, चाहे निजी हो या प्राइवेट जमीन हो या गवर्नमेंट का हो। तो यहाँ पे क्या है कि राजनीति द्वेष के कारण, मतलब अभी जो वर्तमान मेंबर है या पुराना जो इससे पहले रह चुके हैं, उन लोगों के द्वेष के कारण जो है हम लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि हम जब इतना दिन शासन किए हमसे नहीं बन पाया, तो अगर ये अभी वर्तमान में बना देता है तो उससे क्या होगा कि मेरे जो है इमेज है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सड़क में भी राजनीति क्या जा रहा है? वोट बैंक के कारण बहुत गंदा राजनीति किया जा रहा है। सर मेरे पास सीधी सी बात है, बड़े आदमियों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि मतलब हम लोगों को आज से नहीं कहा जाता, जमींदार के द्वारा ये बोला जाता है कि तुम्हारा बाप दादा परदादा जब इस तरह से पैदल चला है आर पे, तो आज भी तुम उसी तरह से चलोगे। तो जहाँ तक अभी की बात है, मेरे दादा परदादा के टाइम में ना ही मोटरसाइकिल थी ना ही साइकिल थी। आज मेरी आवश्यकताएं बढ़ी है, आज मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मगर उसको ले जाने के लिए सही से कोई व्यवस्था नहीं है। या तो हमको रोड पे ही खड़ा करना पड़ता है, या तो किसी तरह से अगर किसी कारणवश अगर जमींदार के जमीन में मुश्किल से अगर खेत खाली रहा, अगर खेत में भी अगर अगर हम लोग गाड़ी लेके चले गए तो बहुत सारी गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। मतलब समस्या ऐसा है कि हम लोगों को अगर आज इमरजेंसी पड़ जाती है, एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती, इंदिरा आवास सबको मिली हुई है, मगर आज तक मतलब इंदिरा आवास का जो सामान पहुंचेगा यहाँ पे वीडियो साहब का बार बार ये आता है कि आपके ऊपर में FIR होगा, आपके ऊपर में FIR होगा।
मजबूरी है भाई, हम लोग गिराएंगे सामान कहाँ गिरवाएंगे, आखिर किस तरह से लाएंगे वहाँ से। सरकार तो दबाव दे रहे हैं घर बनाने के लिए। सरकार तो एफआईआर करने के लिए रेडी, आपके ऊपर में एफआईआर हो जाएगा। मटेरियल कैसे आएगा, ये मटेरियल समस्या कैसे नहीं। आएगी, इसकी समस्या सबसे बड़ी है। यहाँ तो समस्या अभी है। कैसे आएगी, अभी कस्टडी वो लेना। ये मेरे पड़ोसी मेरे भाई का ही घर है, उनको मिली हुई है, मतलब 4 से 5 बार उनको नोटिस आ गई कि अगर आप नहीं बना रहे तो आप पे एफआईआर होगा। हाँ, कस्टडी लेना। मजबूरी में क्या किया जाए, तो वहाँ पे गिरा के सामान वहाँ से ढुला के यहाँ लाए, मतलब कहने का है कि यहाँ तो क्या है, घुसखोरी इतना है, चरम सीमा पे है। अगर एक इंदिरा आवास पास होता है उसमें 30,000 के आसपास तो खाली यहाँ का नेते खा जाता हाँ, है। 10,000 चाहिए। अच्छा, आर का चौड़ाई क्या है? आर का चौड़ाई बस मान लीजिए 1.5 फीट का है, 1.5 फीट में आवागमन हो 1.5 रहा फीट है। में ही कायदा लगामन हो रहा है। तो पूरी आप तरह लोग से। क्या चाह रहे हैं? हम हम लोग लोग चाह रहे हैं बस सर 3 कम फीट से इधर से, 3 कम फीट उधर से। 3 फीट ये जमींदार, और क्या है ना कि कुछ जमींदार देने के लिए भी तैयार है, कोई जमींदार देने के लिए भी तैयार है, मतलब कुछ तो सीधा बोलते हैं कि नहीं देंगे, जो करना है करो तुम। जो नहीं दे रहा उसको लिए हम जमीन भी देने के लिए तैयार, उसको भी तैयार नहीं है। उसको बोले हम पैसा लोग क्या और करें? जमीन दोनों देने सुनिए के लिए मेरा, तैयार है। मान के चलिए जो जमींदार देने के लिए जमीन तैयार नहीं है, बदले उसके में लिए देने के बदले लिए में तैयार हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी अगर जमीन भी नहीं लेंगे तो उसके लिए हम लोग पैसा देने के लिए तैयार है। हम लोग को क्योंकि रोड तो चाहिए, अरे हम लोग को गाड़ी नहीं चलेगा, लाश लाने। जब जमींदार भी तैयार है तो दिक्कत है कहाँ आपको? जमींदार दे नहीं रहा ना, है शुरू में नहीं दे रहा जमीन। दिक्कत उसको बोल रहे हैं सबसे कि main सर वहाँ आप हम लोग starting में को आप जमीन देखें ना रास्ता समस्या क्या चाहिए, है। वो रास्ता देने के लिए इनकार है। एक साइड अब दे रहा है, बोलिए एक साइड हम लोग दे क्या कर सकते हैं? और समर्थ शक्तिहीन है ना, क्या कर सकते तो हैं? इनके लिए अपने लिखित आवेदन कहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। अभी सामाजिक कहाँ स्तर देंगे? लाश ले जाने के लिए या लाश को गिरना पड़ेगा, या लाश ले जाने वाले को, लाश जो लेके जाएगा वो गिरेगा। किसको गिरना पड़ेगा? लाश को गिरना पड़ेगा या लाश ले जाने बोले इसमें लेकर चलिए। चलिए हम फिलहाल के लिए मरते हैं, हमको लेकर चलिए। रास्ता से मतलब है, जहाँ एगो घर रहे छै वहाँ रास्ता बने छै। कहीं आप लोग को रास्ता मिल जाता है तो आप इससे संतुष्ट या खुश रहेंगे? हाँ, एकदम खुश होंगे, एकदम झगड़ा लड़ाई के कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे लगभग 60 से 70 जो है प्रॉब्लम में है अभी, जिसको कहीं से निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, उसको इसी होके जाना है, इसी होके आने हैं। तो जमींदार का कहना क्या है कि अगर हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग लाठी डंडा लेके लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं। आज क्या है कि ये इतना दूर जो लगभग में सारा का सारा लगभग अशिक्षित है, और उसके बाद क्या है ना कि मतलब सब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे जो है मतलब हम बीएससी किए हुए हैं, तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कानूनी तौर पे। हमने जितना भी हुआ अपने प्रतिनिधि को इकट्ठा किया, उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो जमींदार का ये होता है कि नहीं, हम तुम पे जो है ना मतलब कोई झूठा केस फाइल करके तुमको जो तुम्हारा करियर हम बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा ये किनके द्वारा धमकी मिल रहा है? मतलब धमकी मिल रहा है, बगल में आगे जमींदार है उनके द्वारा कहा जाता है, उनका क्या ये नाम है, बोनर नाम है, उनका कहना है कि मतलब तुम्हारा जो है तुम अगर इस तरह करोगे तो तुम्हारा बाप दादा परदादा सब इसी होके चला है ना 1.5 फीट होके, तो आज तुम चलोगे इसी होके चलोगे। तो ये जो रोड ये आर जो 1.5 फीट का है कब से चल रहा है? बहुत दिन सर, आज से नहीं 100 साल हो गया है जो ये समस्या है। जी, पूर्वजों से मेरे दादा परदादा इसी समस्या। पहले क्या थी कि पहले खेत वगैरह उतना ज़्यादा ये नहीं, ज़मीन का वैल्यू नहीं था, तो कोई किधर से भी चले जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी क्या है ना कि मतलब ज़मीन का वैल्यू बढ़ा है, तो क्या क्या सब आप देख रहे हैं, स्थिति देख लीजिए। आज ये यहाँ है ना, कल ये यहाँ लग जाएगा, जैसे खेत में ये होगा ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। समस्या होगा एक साइकिल तक नहीं जाती है। मजबूरी में अगर कोई मेरे बाहर से ही कोई रिलेटिव आते हैं, कोई भी आते हैं, तो ये समस्या सबको दिखती है कि सब जगह अभी जो है मुख्यमंत्री के नली गली योजना के तहत हर गली में रोड का प्रबंध है। कहीं आप यहाँ गांव में शादी ब्याह होते हैं, सर संभव नहीं है सर, उसके लिए या तो खेत खाली होने का इंतजार करना पड़ता है, या तो पैदल ही रोड पे नहर पे गाड़ी खड़ा करके उसके बाद बारात को पैदल ही लेके आना पड़ता है। संभव नहीं है कि मतलब यहाँ पे बेटी का शादी हो, किसी का शादी हो, घर तक किसी के दरवाजे तक बारात